शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ, माता पिता शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों प्रणाम करती हूँ, धरती माता के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको और एक रक्षाबंधन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। गरीब बहन थी और अमीर भाई था, तो उन्हीं की बहन भाई की आपको रक्षाबंधन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव था, तो उसमें एक भाई था और दो बहन थी। तो बहन थी बेचारी गरीब घर में और भाई था तो भाई तो अमीर ही था। तो कभी भाई था बहन का कभी नाम नहीं लेता था, कभी याद नहीं करता था। लेकिन आप सब कोई जानते हो कि बहन को कभी याद नहीं आती है। लेकिन एक रक्षाबंधन पर सावन के महीना में और दीपावली पर जिस दिन भाई दूज होती है, उस दिन सभी बहनों को बहुत याद आती है। हर बहन सोचती है कि आज मेरा एक भाई होता तो मैं अपने भाई की कलाई में राखी बांधती। यही हर बहन की मनोकामना हर बहन के अंदर से और एक ऊर्जा जागृत होती है। हर बहन का मन करता है। तो भाई थे तो भाई कभी भी बहन का नाम नहीं लेते थे। लेकिन सावन का महीना आया तो बहन अपने पति से कहने लगी कि देखो जी, मेरा तो मन हो रहा है कि मैं अपने भाई के सावन में और रक्षाबंधन अपने गांव जाऊं और अपने भाई की कलाई में राखी बांध करके आऊं। तो उसका पति था, वो कहने लगा कि तुम्हारे भाई हैं, कभी तुम्हारी याद नहीं करते हैं, कभी तुम्हारे पास फोन नहीं करते हैं, कभी बुलाते नहीं है और आपका मन है तो आप अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधने जा सकती हो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। तो बहन थी, बहन का मन जैसे नहीं माने, बहुत सालें हो गई थी। तो बहन जिस रक्षाबंधन था वो अपने एक छोटे बच्चा को लेकर के और रक्षाबंधन वाले दिन अपने भाई के घर पे गई राखी बांधने के लिए। तो उससे न भाई ने बात किया और न बहन न भौजाई ने बात की और बड़े प्यार से कहने लगी कि भैया आज रक्षा का बंधन है, मैं अपने घर से आपकी कलाई में राखी बांधने के लिए आई हूँ। तो भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया, न भाभी ने कुछ जवाब दिया और बेचारी बैठी रही ऐसे ही। फिर दोबारा से कहने लगी कि भैया मैं आपके राखी बांधूंगी। तो भाई था, भाई तो एक धन के घमंड में और चूर था धन की वजह से, क्योंकि भाई अमीर था और बहन गरीब थी, इसीलिए भाई था बहन की इज्जत नहीं करता था। तो भाई बोला चुप बैठी रहे और कोई दूसरी छोटी वाली बहन आएगी तो हम छोटी बहन से राखी, वो आएगी उससे पहले वो आएगी तभी राखी बंधेंगी, उससे पहले राखी नहीं बंधेंगी। तो बेचारी आस लगा करके बैठी रही। तो जब छोटी वाली बहन आई तो भैया जल्दी से नहाए धोए, नहा धो करके और अपनी छोटी बहन से राखी बंधवाई और भाभी ने अपनी ननद के पैर छुए और भाई ने भी बड़े मान सम्मान के साथ और अपनी छोटी बहन पर राखी बंधवाई। लेकिन बड़ी बहन थी, उसको किसी ने और न पानी के लिए पूछा न खाने के लिए पूछा और एक बेचारी के पास छोटा सा बच्चा था तो बच्चा को भी नहीं पूछा। बेचारी बैठी रही। जब शाम हुआ तो सोचने लगी कि सारा दिन तो निकल गया और मेरे भाभी ने न मेरी भौजाई ने न मेरे भाई ने हाथ में राखी बंधवाई और न मेरे से किसी ने पानी के लिए पूछा न खाने के लिए पूछा। तो सुबह से शाम हो गया यही देखते देखते, लेकिन भाई भौजाई ने और भाई ने नहीं कुछ नहीं कहा, न कलाई में राखी बंधवाई। तो जब शाम हुआ तो बहन बेचारी और अपने बच्चे को ले करके अपनी ससुराल की तरफ जाने लगी तो अंधेरा हो गया। तो गांव बाहर और एक मंदिर था, भोले जी का मंदिर था। तो वहाँ पे जा करके और बेचारी ने पानी पिया, खुद ने पानी पिया, अपने बच्चे को पानी पिलाया
और भोले बाबा के हाथ जोड़ करके भोले बाबा से प्रणाम करके और बेचारी अपनी ससुराल की तरफ जाने लगी। तो आप तो जानते ही हो कि रक्षाबंधन के दिन से और जो अंधियारी रात हो जाती है, अंधेरिया आ जाती है। तो जैसे जैसे बेचारी गांव बाहर बढ़ती जाए, जैसे ही आंधी बारिश तूफान बहुत तेजी से छा गया, तो बेचारी अपने भोले बाबा से कहती रही कि हे प्रभु मेरी लाज बचाइए, हे मेरे भोले बाबा मेरी लाज बचाइए। तो क्या हुआ, थोड़ा सा आगे चली तो एक काला नाग आ करके और उसके सामने खड़ा हो गया और उससे कहने लगा कि बहन मेरी कलाई में राखी बांधो, मैं आपका भाई हूँ। तो जैसे नाग देवता बेचारे बोलते थे तो वो लड़की बेचारी डर जाती थी। तो जैसे इधर लड़की जाती थी तो नाग देवता उधर ही खड़े हो जाते, और उधर जाती थी तो भी नाग देवता उधर ही खड़े हो जाते थे। लड़की की मानो रास्ता घेर लिया तो लड़की बेचारी डर से कांपने लगी, और नाग देवता यही कहते थे कि बहन मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम मेरी कलाई में राखी बांधो। तो उसने बेचारी ने डर से और कहने लगी कि भैया आप तो ऐसे हो, मैं आपकी कलाई में राखी बांधूंगी तो आप मुझे काट लोगे। तो नाग देवता कहने लगे कि बहन मैं तुम्हारा एक भाई हूँ और आप मेरी पूंछ में राखी बांध दीजिए। तो बहन ने डर की वजह से और नाग देवता की कलाई में राखी बांध करके और नाग देवता कहने लगे कि बहन तुम मेरे धर्म की बहन हो और तुम मेरे साथ चलो। तो बहन थी वो कहने लगी कि भैया आप तो छोटे से भी बेटे में छिप जाओगे, चूहा के बेटे में छिप जाओगे, और भैया कहीं भी खरपतवार होगा तो उसमें छिप जाओगे, और मेरा तो शरीर एक मनुष्य का शरीर है, भैया मैं कहाँ आपके साथ जाऊंगी, मैं भैया आपके साथ कैसे जा सकती हूँ। तो नाग देवता कहने लगे कि बहन इस चीज की टेंशन ना लो, तुम मेरी पूंछ पकड़ लो और पूंछ पकड़ के तुम मेरे पीछे पीछे चली आना। तो बहन ने डर से और उनकी नाग देवता की पूंछ पकड़ ली। तो नाग देवता अपने नाग लोक में लेके गए। तो वहाँ पे तो बड़ा अच्छा नाग लोक था, बहुत अच्छा था वहाँ पर। तो लड़की ने जब देखा, लड़की ने और नागन को देखा और नागन ने लड़की को देखा, तो नागन कहने लगी कि ये आप कहाँ से लेके आ गए। तो नाग देवता कहने लगे कि ये मेरी एक धर्म की बहन है और मैं अपनी इस बहन ने तो मेरी कलाई में राखी बांधी है, तो मैं इसका भाई हूँ और ये मेरी बहन है। तो बेचारी डर तो रही थी, लेकिन डरते शाम को अपना खाना पीना बनाया और अपना खाए पिए। तो जो नाग देवता थे वो सुबह कहने लगे कि बहन हम बाजार जाते हैं और तुम जो यहीं पे रहना। तो लड़की थी डरते और अपना उनके घर पे ही रही। तो एक ऐसी नाद थी, तो नाद के नीचे और सरफ के बच्चा दुबक रहे थे। तो वो क्या सोची लड़की कि मेरे भैया भाभी तो बाजार गए और मैं थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ। तो लड़की ने और झाड़ू लगा रही थी, तो जो वो नाग थी वो किसी भी तरीके से ऐसे सरक गई। तो जो नागिन के बच्चा थे वो उनकी एक पूंछ कट गई। तो नागिन को पता चल गया बाजार में। तो नागिन भक्ति आई, दौड़ी आई और दौड़ करके बोली कि इसने मेरा एक बच्चा पूंछ कटा कर दिया। तो नाग से भी झगड़ा करने लगी और उस लड़की से भी झगड़ा करने लगी। तो लड़की कहने लगी कि भैया अब मैं अपनी ससुराल जाना चाहती हूँ। तो नाग कहने लगे कि बहन तुम जाओ और मैं आपको छोड़ने के लिए जाऊँगा। तो नाग ने और हीरा मोती जवाहरात सब कुछ दिया। आप सब कुछ जानते हो कि इच्छाधारी नाग और नागन होते हैं, उनके पास एक मणि होती है, मणि होती है। तो मणि से वो कुछ भी पैदा कर सकते हैं। नाग ने खूब रथ में बिठा करके और रथ
खूब बढ़िया तरह से सजा करके और गया छोड़ने के लिए। और वहाँ से आया उस लड़की को छोड़ करके तो यहाँ पर आ करके और भौजाई कहने लगी कि तुम्हारी बहन थी, उसने मेरे एक बच्चा की पूंछ काटी है और मेरे बच्चा को कुछ कटा कर दिया है, तो मैं उसको जरूर जाऊंगी, उससे बदला लेने के लिए मैं अपने बच्चे का बदला लेने जरूर जाऊंगी। तो वो गई नाग और नागिन दोनों, तो वहाँ पर जा कर के और एक कौरे से नाग बैठ गया, एक कौरे से नागिन बैठ गई, छोटे छोटे बच्चा बन के। तो बहन थी वो अपना जो है शंकर भगवान की पूजा अपने घर में कर रही थी और अपने भोले बाबा से दया मांग रही थी कि हे भोले बाबा दया कीजिए, मेरे भाई पर दया कीजिए, मेरे भतीजे मेरी भाभी पर दया कीजिए और मेरे पूछ कटा भतीजे पर दया कीजिए। इतनी बात नागिन ने सुनी तो नागिन कहने लगी नाग से कि ये तो और मेरे लिए भी दया मांग रही है और आपके लिए भी और मेरे बच्चे के लिए भी मांग रही है। तो जो नागिन थी, नागिन अपनी इच्छाधारी नागिन तो थी, तो वो एक मनुष्य के रूप में आ गई और नाग भी मनुष्य के रूप में आ गया और दोनों पति पत्नी लड़की के पास गए और लड़की से प्रणाम किया, लड़की के पैर छुए और लड़की कहने लगी कि भैया भाभी आप, तो कहने नागिन थी इच्छाधारी नागिन कहने लगी कि हाँ दीदी हमें आपका याद आ रहा था तो हम आपसे मिलने के लिए चले आए। तो नागिन बड़े खुश हुए और वो लड़की भी खुश हुई, लड़की का पति भी खुश हुआ और नाग देवता कहने लगे कि हे बहन मैं आपका धर्म का भाई हूँ। और इच्छाधारी नागिन कहने लगी कि ननद मैं भी आपकी एक धर्म की भौजाई हूँ, जब भी आपके ऊपर कोई भी संकट आए तो आप अपने भैया को याद कर लीजिए और अपनी भाभी को याद कर लीजिए। कभी भी संकट आए तो हम पति पत्नियों को अपनी भैया को भाभी को याद कर लेना। तो लड़की थी, ये सुन करके लड़की का भी मन अच्छा हो गया और उन दोनों का भी मन अच्छा हो गया। तो लड़की को धर्म के भाई और भैया में भाई और भौजाई मिल गई और भौजाई को भैया को एक बहन मिल गई। तो मैं यही कहती हूँ हे देवों के देव महादेव, आपने जैसे उस लड़की की मनोकामना पूर्ण की ऐसे ही सभी की मनोकामना पूर्ण करना। तो लड़की ने अपने भाई के कलाई में खुश हो करके राखी बांधी, भाभी के भी भैया के भी। तो हे भोले बाबा आप सभी लड़कियों की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो मैया पार्वती की, बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव।